नमस्कार दोस्तों, SPS यूट्यूब ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10वीं की प्रश्नमाला फर्स्ट वैदिक गणित, जिसमें योग, बाकी, गुणा, भाग, वर्ग, घनफल इत्यादि के बारे में बहुत ही सरल तरीके से मौखिक रूप से इन प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। बोर्ड एग्जाम में इस प्रश्नावली के अंदर से मुख्य रूप से 4 अंकों के प्रश्न पूछे जाते हैं, जो कि इस प्रकार। जैसा पहला प्रश्न, योग संक्रिया सूत्र एकाधिक पूर्व के माध्यम से योग करना हम सीखेंगे, जो बहुत ही सरल तरीके से कमजोर विद्यार्थी भी इन प्रश्नों को आसानी से हल कर सकता है। देखिए, जैसा कि ये है प्रश्न, जिसके अंदर सूत्र एकाधिक पूर्वेण विधि के अंदर लास्ट के 2 अंकों का योग 100 से अधिक होता है, तो आगे वाली संख्या के ऊपर एकाधिक का निशान लगाना है। जैसे 2 अंकों का योग 98, 89, इन दोनों के अंकों का योग 8 और 8 16 और 1 17, फिर 9 और 1 10 और 8 18 187 में 1 है, 1 को आगे वाली संख्या के ऊपर एकाधिक के रूप में लगाया गया, से 87 बच गए। 87 को अगले अंक में फिर जोड़ेंगे, फिर अगले अंक में जोड़े, फिर 7 और 5 12, 8 और 1 9 और 1 कितना 10 में फिर एक अंक आगे वाली संख्या पे एकाधिक के रूप में लगाया गया। शेष हमारे पास में 2 प्राप्त हुए, उसमें फिर 37 जोड़े 39 के अंदर 2.5 अंक तक की रहेगी, सैकड़ा का अंक है नहीं, इसलिए आगे वाली संख्या पे एकाधिक का चिन्ह नहीं लगाएंगे। अगला अंक हमारे पास में 76 है, जो 39 के अंदर फिर जोड़ेंगे, तो 9 और 9 18, 7 और 3 10 और 1 11 118 हो गए। 118 के अंदर 1 को अगले अंक के ऊपर एकाधिक के रूप में 76, 9 और 6 15, 7 3 10 और 1 11 115 के अंदर एकाधिक के रूप में शेष बच गए 15 को यहाँ रखा गया। इसी प्रकार जैसे अगली संख्या है 49 के अंदर 67 और 1 एकाधिक है, इस प्रकार यहाँ भी है 68 है, इसके अंदर जोड़ेंगे, फिर 9 और 8 17, हासिल 1 6 4 10 और 1 11। इसके अंदर भी सैकड़े की संख्या को आगे एकाधिक के रूप में रखा गया। इस प्रकार हमारे पास में बचे से 17 को फिर हम यहाँ पे हमारे पास में 57 और 1 एकाधिक 58 है, 58 इसके अंदर जोड़ेंगे। इस प्रकार हम यानी 7 और 8 15, 5 6 और 1 7 75 में भी सैकड़ा का अंक प्राप्त नहीं हुआ, इसलिए आगे वाली संख्या पे एकाधिक का चिन्ह नहीं आएगा। शेष हमारे पास में 75 के अंदर अगली संख्या है 48, जो इसके अंदर जोड़ दिया जाएगा। इसी क्रम के अंदर 8 और 5 13, 7 और 4 11 और 1 12 123 प्राप्त हुए। 123 के अंदर 1 को आगे वाली संख्या के ऊपर एकाधिक के रूप में रखा गया, हमारे पास में शेष 23 प्राप्त हुए। उस 23 के अंदर 89 और 1 एकाधिक यानी 90 इसके अंदर जोड़ दिया गया। इस प्रकार यानी 100 और 13 हो गए। 113 के अंदर सैकड़ा का अंक 1 प्राप्त हुआ, उस 1 को आगे वाली संख्या पे एकाधिक के रूप में रखा गया, शेष संख्या बच गई, जिसको इस संख्या के नीचे रखा गया। अब इस प्रकार आगे हमारे पास में 1 2 3 प्राप्त हुई। इस प्रकार हम योग संक्रिय सूत्र एकाधिक पूर्वेण विधि के द्वारा आसानी से योग प्राप्त कर सकते हैं।
जैसा कि एक उदाहरण और हम देख सकते हैं, जैसे कि इस प्रश्न में भी 34 और 59 इन दोनों का योग करते हैं तो इनका योग 9 और 4 13, 5 दिन 8 और 1 9 93 में सैकड़ा का अंक हमारे को प्राप्त नहीं, 2 ही अंक है 2.5 तक है, इसलिए आगे वाली संख्या के ऊपर एकाधिकन का निशान नहीं लगाएंगे। इस प्रकार अगला अंक है 32। 32 इसके अंदर जोड़ेंगे तो 3 और 2 5, 9 10 11 और 12 125 प्राप्त हो गए। 125 प्राप्त हुए। 125 के अंदर सैकड़ा का अंक 1 है, 1 को अगले अंक के ऊपर एकाधिकन के रूप में रखा गया। शेष हमारे पास में 25 बचे। 25 को अगले अंक के अंदर जोड़ेंगे। अगले अंक में जोड़ने पे हमारे पास में 7 और 5 कितने हुए 12, फिर 4 और 2 6 और 1 7 कितने हो गए 72 हुए। 72 के अंदर भी यानी सैकड़ा का अंक नहीं है, इसलिए आगे वाली संख्या के ऊपर एकाधिकन निशान नहीं लगाएंगे। फिर आगे हमारे पास में अगली संख्या है इसी क्रम में 68 है। 68 को फिर इसमें जोड़ेंगे तो 8 2 10 हो गए, फिर यहाँ से 1 हो गई, 7 और 7 14 हो गए 140। 140 के अंदर अगली संख्या पे एकाधिकन का निशान लगा दिया गया। 40 शेष बचे उसको संख्या के नीचे लिख दिया गया। इसी क्रम के अंदर आगे हम 2 अंकों को 75 में अगला अंक 24 जोड़ेंगे। 24 इसके अंदर जोड़े तो कितने 9 और 99 हुए। 99 भी एकाधिकन का निशान नहीं लगेगा। फिर अगला अंक 19 और 1 एकाधिकन यहाँ 20 है, 20 इसके अंदर ऐड करेंगे तो फिर इस प्रकार ये हुई हमारे पास में 119। 119 हो गए। 119 के अंदर एक को अगले अंक के ऊपर एकाधिकन के रूप में बचे हमारे पास में 19। 19 को अगला अंक है 65। 65 के अंदर जोड़े इसके अंदर तो कितने हुए 9 और 5 14 हो गए, फिर 6 और 1 7 और 8 84। 84 के अंदर हमारे पास में 100 से कम है 70। फिर अगला अंक है हमारे पास में यानी 32 और 1 33। 4 और 3 7 8 9 10 11 117। 117 हमारे पास में प्राप्त हो गए। 117 हमारे पास में प्राप्त हुए। 117 के अंदर आगे 1 को अगली संख्या के ऊपर एकाधिकन के रूप में रखा जाएगा। शेष बचे 17। 17 को यहाँ इसके नीचे 17 और फिर इस प्रकार 1 और 1 ये 2। इस प्रकार इस प्रश्न का आंसर हुए यानी 2 17 40। इस प्रकार हम योग संग्रह विधि के माध्यम से सूत्र एकाधिकन पूर्ण विधि से हम आसानी से योग कर सकते हैं। जैसे अगला प्रश्न है अपने वैकलन विधि के द्वारा बाकी जिसको हम गठावटी कह सकते हैं, यह है परम मित्रों के माध्यम से परम मित्रांक क्या होता है। परम मित्रांक को हम परम मित्र अंकों के माध्यम से परम मित्र का अर्थ होता है जैसे कि घनिष्ठ मित्र, जैसे कि 2 अंकों का योग 10 होना चाहिए आपस में। जैसे 5 का परम मित्र 5 का ये परम मित्र 5 ही होता है। इसी प्रकार यहाँ पे 4 का परम मित्रांक 6, 5 और 3 का परम मित्रांक 7, 2 का परम मित्रांक 8, 1 का परम मित्रांक 9 और 0 का परम मित्रांक 10 होता है। जैसे 6 का परम मित्रांक 4, 7 का परम मित्रांक 3, 2 का परम मित्रांक 8 और 8 का परम मित्रांक 2। इस प्रकार यह परम मित्रों के माध्यम से
हम इस वाक्य को बहुत सरल तरीके से हल कर सकते हैं। जैसे ऊपर वाली संख्या में से जब नीचे वाली संख्या नहीं घटती है तब परम मित्र अंकों का उपयोग किया जाता है। आगे वाली संख्या के ऊपर एकाधिक का चिन्ह लगा दिया जाता है। जैसे आप देख सकते हो कि जैसे 0 में से 3 नहीं करते हैं तो 3 का परम मित्र अंक 7 है। 3 का परम मित्र अंक 7 है। इस 7 को ऊपर वाली संख्या के अंदर जोड़ के और नीचे लिख दिया जाता है। नीचे लिख दिया गया तो कितने हो जाएंगे हमारे पास में, यानी 7 को 0 में जोड़ेंगे तो 7। आगे वाली संख्या पे एकाधिक का निशान। इसी प्रकार फिर अगला अंक 0 और यहाँ पे भी 7। अब 7 हुए, फिर 0 में से 7 नहीं करते तो 7 का मित्र अब की बार कितना है, वो 3 है। 3 को फिर ऊपर वाली संख्या के ऊपर जोड़ेंगे और यहाँ लिखा, आगे वाली संख्या पे एकाधिक का निशान लगा दिया गया। अब यहाँ पे 2 और 1 एकाधिक 3 हुए। 8 में से 3 घटा सकते हैं तो 8 में से 3 घटाने पे 5 प्राप्त होते हैं। इस प्रकार व्यवकलन विधि के द्वारा भी बाकी बहुत सरल तरीके से कर सकते हैं। जैसा कि एक उदाहरण और, जैसे अगला उदाहरण है हमारे पास में कि यानी 15 घंटा 45 मिनट 42 सेकंड। इसमें से हम 8 घंटा 56 मिनट और 57 सेकंड जैसे परम मित्र अंकों के माध्यम से, जैसे अभी हमने देखा कि 0 का मित्र 10 है। इसी प्रकार यानी 5, 4 का मित्र हमारे पास में 6, 3 का मित्र 7, 2 का मित्र 8, 1 का मित्र 9, 0 का मित्र 10। यह है परम मित्र अंक। 2 में से 7 नहीं करते, 7 का परम मित्र अंक 3 इस अगले अंक में जोड़ेंगे। 3 और 2 कितने हुए, 5। आगे वाली संख्या पे एकाधिक का निशान लगाएंगे। लेकिन देखिए बच्चों, यहाँ पे हम यानी समय से संबंधित है, इसलिए यहाँ पे यानी 1 घंटे के अंदर ही फिर यानी 1 घंटे में 1 मिनट होती है। 1 मिनट के अंदर यानी देखिए आगे है, जैसे कि यहाँ पे 4 में से 6 नहीं करते, समय में 6 का परम मित्र अंक यानी 0 होता है। 4 में से 6 नहीं करते, 6 का मित्र 0 ऊपर वाली संख्या के अंदर जोड़ दिया गया। आगे वाली संख्या पे एकाधिक का निशान लगा दिया गया। फिर यहाँ पे 7 हो गए, 5 में से 7 नहीं करते, इसलिए 7 का मित्र 3 है, वो इसके अंदर 5 ऊपर वाले अंक में जोड़े तो 8 प्राप्त हुए। एकाधिक का निशान लगाया गया। फिर यहाँ हमारे पास में 6 हो गए, फिर 6 का मित्र है जो 0 है, वो 0 को इस 4 के अंदर जोड़ा गया, 4 ही प्राप्त हुए। आगे वाली संख्या पे एकाधिक का निशान। अब यहाँ पे हमारे पास में 5 है या 9 है, 9 का मित्र 1 है, 9 का मित्र 1 इसके अंदर 5 के अंदर जोड़ा गया तो कितने हुए, यानी 5 और 1 6 हो गए। आगे वाली संख्या पे एकाधिक का निशान लगा दिया गया। अब यहाँ 1 है, यहाँ पर भी 1 है, इस प्रकार 1 में से 1 घटाएंगे तो 0 प्राप्त होगा। इस प्रकार हम व्यवकलन विधि के द्वारा भी घटाव आसानी से कर सकते हैं।